अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुवैत के अंदर कुछ बड़े मसले सामने आए हैं जो कि गिरफ्तारियाँ हुई हैं। पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कहाँ से वीडियो देख पा रहे हैं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी एक नशे का मामला सामने आया है जिसमें कि 3-4 लोग पकड़े गए हैं और इसमें बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व थे और साथ ही साथ में कुवैती बंदे भी इन्वॉल्व थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कहीं पर भी इस तरीके का काम-काज कर रहे हैं, कोई भी नशे का काम-काज करते हैं किसी भी तरीके से, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आप इस तरीके की कोई भी गलती ना करें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। अब इस मामले में काफ़ी ज़्यादा आपको जो जेल भी होगी, हो सकता है और उम्र कैद हो जाए 15 साल या कम से कम जो है इतनी आपको जेल हो जाए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक मामला और सामने आया है। अगर आप कहीं पर भी कोई भी ड्राइविंग करते हैं किसी भी तरीके से, कुवैत में आप लापरवाही करते हैं बिना लाइसेंस के या कुछ अलग-अलग तरीके की एक्टिविटी करते हैं जो आपके पास में लाइसेंस नहीं है, चाहे शॉप चलाते हों, कोई दुकान वगैरह या फिर टैक्सी में गाड़ी चलाते हों या फिर नॉर्मली ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपने अगर एक बार रूल रेगुलेशन को तोड़ा तो आपको वार्निंग देकर कुछ जुर्माना वगैरह लगा के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है आपको कुवैत से बाहर कर दिया जाए, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज़ें जो है वो करते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई वगैरह की जाती है। बात करें तो यहाँ पे अगली खबर की तरफ, जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस टाइम पे कुवैत के अंदर किसी को बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि कागजों में हैं लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे कंपनियां नहीं हैं, तो उस जगह पे फिर आपको परेशानी आ सकती है। अगर आप काम करते हुए कहीं पे भी पाए जाते हैं और आपकी कंपनी वो नहीं है जिसमें काम करते हैं, आपका एड्रेस चेंज है, काम चेंज है या कुछ भी इस तरीके से एक्स वाई जेड जो भी मसला है, ऐसा ऐसा कुछ है, तो फिर आपके ऊपर मिनिस्ट्री की जो टीम है तैनात की गई हैं वो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगी। तो आप काम करने से पहले, वीज़ा लगवाने से पहले ये सारा कुछ ज़रूर चेक कर लें कि आपकी जो कंपनी है वो ज़मीनी स्तर पे है या नहीं है, वाक़ई में वो काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि हम आज़ाद वीज़ा पे हैं, तो कुवैत के अंदर कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं होता, कोई ना कोई स्पॉन्सर आपको करेगा और अभी ये जो काम है एक इल्लीगल तरीके से देखा जाता है। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया, आप दूसरी जगह काम करते हैं उसकी जगह से, तो वो एक इल्लीगल एक्टिविटी होती है और इल्लीगल एक्टिविटी में फिर आपके ऊपर कार्रवाई वगैरह की जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये थी आज की कुछ जानकारियाँ जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके हमारा हौसला अफजाई कीजिएगा। कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि आने वाले वक्त में हम उसी हिसाब से आपको जानकारी दे पाएँ। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।